हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के एक टॉपिक स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है जिसका यूज हम किसी भी थिन वायर के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। दूसरा इसका यूज जो है थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। मेटल शीट की, किसी भी मेटल शीट की जो थिन होती है, वेरी थिन होती है, उसकी जो थिकनेस होती है उसको भी रीड करने के लिए हम स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। स्क्रू गेज जैसा कि बोर्ड पर बना हुआ फिगर है उससे साफ क्लियर हो रहा, थोड़ा सा सैंपल के रूप में अगर हम इसको पेश करते हैं तो एक यू शेप की इसमें फ्रेम होती है जो स्टड से अटैच होती है एक पार्ट, और दूसरे पार्ट हमारा स्लेब से अटैच होती है। यहाँ पे ये स्क्रूज होता है और स्पिंडल से जो बना हुआ होता है। यहाँ पे एक मेन स्केल होता है जिसको हम पिच स्केल बोलते हैं, ये रीडिंग लेने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके पीछे एक सर्कुलर स्केल होता है जिस पे कुछ डिविजन्स होते हैं, मार्किंग होती है स्केल की, और फिर एक हमारा थिम्बल होता है जिसको रोटेट किया जाता है। उसके आखिर में एक रैचेट होता है जो टक टक की आवाज़ देता है। मीन्स जब हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं तो इसको रोटेट किया जाता है। जब इसको रोटेट करते हैं तो स्क्रूज जो होते हैं कुछ डिस्टेंस मूव करते हैं उस साइड को, तो वहाँ पर रीडिंग्स जो मेन स्केल होती है उसकी रीडिंग देता है कितनी डिस्टेंस मूव की है। सर्कुलर स्केल पे जो डिविजन्स होते हैं वो भी रोटेट करते हैं, मतलब कितने रोटेशन में कितनी डिस्टेंस मूव की है। उसके बाद जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुट हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, जब इसको हम रोटेट करते हैं तो ये जो रैचेट होता है ये टक टक की आवाज़ देने लगता है। मीन्स ये हमें ये सिग्नल देता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हमें डायमीटर या थिकनेस फाइंड आउट करनी है वो ऑब्जेक्ट रेडी है रीडिंग लेने के लिए। तो बेसिकली इसके इन सब चीज़ों का ये फंक्शन होते हैं। आइए कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी है पिच। देखिए पिच जो होता है, जो हमारे दो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स ये इस तरह के थ्रेड्स होते हैं, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, एक और एक लगातार जो थ्रेड्स आए हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं हम पिच। क्या बोलते हैं उसको? पिच बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो रोटेशंस होंगे, मीन्स कंप्लीट रोटेशन मतलब एक चक्कर। अगर एक रोटेशन है तो पूरा का पूरा एक चक्कर रोटेट किया इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस मूव की है बेसिकली वही पिच होती है हमारी। मींस चलिए स्क्रू गेज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल इस प्रकार है: 2 full turns of a circular scale of a gauge covers a distance of 1 mm on a scale. The total number of divisions on circular scale is 50. Find the least count. इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है लीस्ट काउंट के लिए मैं दो चीजें, पिच, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू distance covered CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल टू 50। कैलकुलेट करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए हमें पिच चाहिए, पिच इसमें गिवन है नहीं। पिच के लिए हमें कहती है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू नंबर ऑफ फुल रोटेशन। हमें पता था पिच होता है हमारा दो कंसेक्यूटिव स्क्रू या दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस पिच कहलाता है। ठीक है।
दो कंसेक्यूटिव फेस के बीच का डिस्टेंस पिच कहलाता है। जब हम ऑब्जेक्ट को यू शेप के अंदर रखते हैं तो उसके बाद पीछे से जब हम उसको कसते हैं तो कसने पे क्या होता है, हमारा जो स्क्रू होता है वो मूव करता है, रोटेट करता है। तो कितने डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, नंबर ऑफ फुल रोटेशन, मीन्स फुल रोटेशन में, कंप्लीट रोटेशन में उसने कितने डिस्टेंस कवर की है, वो है हमारा पिच। ठीक है, तो उसने दिया है नंबर ऑफ रोटेशन 2, नंबर ऑफ रोटेशन 2, पिच मिलेगा हमें 1 mm, distance table total 1 mm upon 2, this means 0.5 mm। तो इसका मतलब दो सेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 mm। कैलकुलेट करना है जी इसका, मींस पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीएसडी, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीएसडी। पिच आया है हमारे पास 0.5 अपॉन सीएसडी कितना है 50। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इसका मतलब आ गया 5 अपॉन 500। इट मींस 5 अपॉन 100 मींस 1 अपॉन 100 मींस 0.01 mm। क्लियर हो गई? आंसर मिला? क्या मिला? 0.01 mm। ठीक है, अगली जो प्रॉब्लम है वो इस प्रकार है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। But the minimum number of division its circular scale required to measure 0.01 mm diameter of a wire is, यहाँ को पकड़ना, इसको पकड़ना का मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ईच, ये कैलकुलेट करना। Diameter required to measure 0.0 mm diameter is least count। कितने mm का डायमीटर मेजर करने के लिए कितने नंबर ऑफ डिवीजन हमें चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है, मींस नंबर ऑफ डिवीजन मिनिमम CSD। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, इतने डायमीटर को मेजर करने के लिए इफ लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 1 mm। लीस्ट काउंट मेन स्केल का कितना है 1 mm, मींस ये है जो ये हमारा मेन स्केल है ये कम से कम 1 mm तो एक्यूरेट दे रहा है, 1 mm एक्यूरेट मेजर कर पा रहा है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी 1 mm, ये वाली डिस्टेंस भी 1 mm और ये वाली डिस्टेंस भी 1 mm, ये वाली डिस्टेंस भी 1 mm, हर डिवीजन इसका 1 mm का है। जिस काउंट मतलब एक्यूरेटली जो मेजर कर सकता है कम से कम, तो ये स्केल हमारा 1 mm मेजर कर सकता है। तो ये दो स्क्रू के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, पिच, मींस एक कंप्लीट रोटेशन कितने में हो रहा है 1 mm में, तो पिच कितना मिला यहाँ से 1 mm। कैलकुलेट करना है CSD, हमें पता है लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन क्या CSD। इसका मतलब क्या होगा, पिच हमारे पास है 1 mm और लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.01 mm। mm से mm खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 100 अपॉन 1 इक्वल टू 100 नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड है, 100 नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड है इतने डायमीटर को मेजर करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रू गेज रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें दो टर्म्स चाहिए हैं। पहला टर्म है हमारा मेन स्केल रीडिंग और दूसरा टर्म है हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमें मेन स्केल से मिलता है, जिसको हम स्लिप भी बोलते हैं या फिर पिच स्केल भी बोलते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स हमें गिवन होगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग
के लिए हमें कौन सा डिवीजन चाहिए, जहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी डिवीजन यहाँ कोइंसाइड करेगा वो वाला हमें लिख लेना है। तो MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग यहाँ से मिलेगी, न्यूमेरिकल में साफ क्लियर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। CSR कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा डिवीजन जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल कोइंसाइड करेगा वो वाला डिवीजन हमें यहाँ से लेना है। कोइंसाइड डिवीजन मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करना, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। लीस्ट काउंट को मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पिच अपॉन CSD। CSD मींस सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल रीडिंग हो जाएगी MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइड डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। स्क्रू गेज रीडिंग से संबंधित कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं, जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्क्रू गेज की रीडिंग्स दी हुई है और सर्कुलर स्केल डिवीजन जो सर्कुलर स्केल जो है उसका जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो 100 है और कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ वायर। इसमें रीडिंग फाइंड करनी है। तो रीडिंग फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है MSR प्लस CSR। ठीक है, MSR प्लस CSR। MSR मींस मेन स्केल रीडिंग, CSR मींस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, MSR क्या है, MS कहाँ से मिलेगा भैया, स्लीव वाले पोर्शन से मिलेगा या फिर पिच स्केल से मिलेगा या फिर मेन स्केल से मिलेगा। तो MSR देखो यहाँ 5 है, ये mm में है, ठीक, ये भी किसमें है, तो MSR अगर यूनिट में ना हो तो बिना यूनिट के लिखेंगे। MSR कितना, 5 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस इस वाली लाइन से इससे पहले की जो मींस लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसको गिनना है। कितना है MSR का है 8, यूनिट क्या है mm, तो ये आया 8 ठीक है। MSR मिला, फाइंड करना है CSR, कुछ दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रीडिंग मिल जाएगी, डायमीटर ऑफ वायर मिल जाएगा। अब CSR मतलब सर्कुलर स्केल क्या होता है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। अभी मैं बड़ा हुआ लिख रहा हूँ, उसके बाद CD लिखूंगा, ठीक है। कोइंसाइडिंग डिवीजन कैलकुलेट करेंगे, देखो 20 और 30, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इसका मतलब 30 के बाद 31 का बिल्कुल कोइंसाइड हो रहा है, आमने सामने है बिल्कुल। तो मींस कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना मिला, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 31। अब लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट हमें इसका नहीं चाहिए सर्कुलर स्केल का, कंबाइंड का लीस्ट काउंट चाहिए। तो लीस्ट काउंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, पिच अपॉन CS मींस टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कैलकुलेट होगी किससे, मेन स्केल से। मेन स्केल में पिच मींस किसी भी दो के बीच की दिशा में कम से कम कितनी चल रहा है, मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ठीक है, अलग अलग नाम है, हर क्वेश्चन पे सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू होगा पिच या किन्हीं भी दो के बीच की डिस्टेंस, या कम से कम कितनी डिस्टेंस ये मेजर कर रहा है, इसका लीस्ट काउंट। तो कितना हो रहा है 1, हर एक में 1 1 है, मींस पिच की मिला हमारे पास इसको मल्टीप्लाई 31 इक्वल टू पिच मिला हमारे पास 1 है। ठीक है, CSD टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है कितना 100, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 30। क्या है हमारे पास, क्या है 0.31 mm। कितनी बात क्लियर होगी, हमारे पास CSR हमें मिल गया है, MSR हमें मिल गया है, हमें रीडिंग चाहिए मींस डायमीटर ऑफ वायर चाहिए।
तो डायोड वायर क्या हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 प्लस 0.31 mm इक्वल टू 8.31 mm। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई।